आज मेरे परमेश्वर जो खुदा आपने हम एक सुंदर मौका दिया है खुदा के तेरे पवित्र वचन को खुदा तेरे लोगों के बीच में जूम ऐप के माध्यम से लेकर आ सके। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज खुदा तेरे वचन को सुनने वालों के हृदय को तू खोलना। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तेरा आत्मा तेरे लोगों से बात करे और तेरे बड़े नाम की महिमा हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। परमेश्वर अनुग्रह कर, तरस कर, प्रभु यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जॉर्ज जी का और पास्टर मनावर जी का, जिन्होंने मुझे एक अच्छा मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं और परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सुनकर अनसुनी ना करें। सुनकर अनसुनी ना करें। कई बार खुदा के लोगों, हम परमेश्वर के कलाम को या परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और हम सुनते इस कान से और दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। कई बार हमें परमेश्वर के दास हमें गाइड करते हैं, पर हम उनकी सुनते और सुन के अनसुनी कर देते हैं। कई बार जब परमेश्वर हमें अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हमसे बात करता है, तब भी हम सुनकर अनसुनी करते हैं। तो खुदा के लोगों, हम अपने जीवन में ठोकर खाते हैं और नुकसान हमें देखना पड़ सकता है। आज खुदा हमें इस टॉपिक के द्वारा, इस बात के द्वारा, आज परमेश्वर हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम सुने पर सुन के अनसुनी ना करें। आपका और मेरा खुदा वो परमेश्वर है जो हमारे लिए एक अद्भुत काम करता है। तो हम आज परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। मत्ती उसका 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 28 वचन से हम पढ़ें। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। देखिए, खुदा के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, किसी एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। एक पुत्र से कहा कि बेटा जा और दाख की बारी में तू काम कर, और उसने साफ उसके मुंह पे इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। पर दूसरे से उसने कहा, पुत्र जा और दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं चला जाता हूँ। पर जो पहले वाला था, उसको अफसोस हुआ, पछताया कि मैंने अपने पिता को मना किया है। उसने सुना था, पर उसने अनसुनी नहीं की थी। उसने मना किया था, पर वो पछताया और वो अपने पिता की बात को मानकर वो दाख की बारी में काम करने के लिए चला गया। और खुदा के लोगों, जो दूसरा पुत्र था उसको बोला गया, उसने सुना और उसने सुन के हाँ करना, पर वो नहीं गया। उसने सुनकर अनसुनी किया। सुना जरूर, पर उसने अनसुनी ये किया कि वो मानकर हाँ कर कर उस काम के लिए वो अपने पिता के उस खेत में जाके, दाख की बारी में जाके उसने काम कोई ना किया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। खुदा के लोगों, हम सुनते हैं और सुनकर बाइबल का वचन सुना। हमने संडे को गए, संडे में परमेश्वर के दासों ने प्रचार किया, संडे में गए और खुदा के वचन को हम लोगों ने सुना, और हम सुन के खुदा के लोगों आते हैं और बड़े उत्साहित होते हैं। पर कई बार ये होता है, खुदा के लोगों, जो वचन सुनकर आए हैं हम उसके अनुसार चलते नहीं है। हम वहां पर चर्च में हम ये बात करेंगे, सोचेंगे कि आज वचन बहुत बढ़िया था, आज का वचन तो मेरे लिए था, मैं आज से इस वचन के अनुसार चलूंगा। पर होता क्या है, हम वचन सुनते हैं और घर जाते जाते उसको भूल जाते हैं। हम सुनकर उसे अनसुनी करते हैं। जब आपका पिता आपको ये बात को कहे कि मेरे पुत्र तू ये कर, जब आपका परमेश्वर आपको कहे कि बेटे, हे बेटी, तू इस रीति से चल, ऐसा कर, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। अगर आप और मैं सुनकर अनसुनी करते हैं तो हम ठोकर खाएंगे। खुदा के लोगों, एक खुदा के लोगों, पिता के दो पुत्र, एक उड़ाऊ पुत्र है, एक काम करने वाला पुत्र है। लूका का उसका 15 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा हुआ है कि उसका जो छोटा पुत्र था
उसने विद्रोह किया, उसने अपना हिस्सा मांगा अपने पिता से और कहा कि जो कुछ मेरे हिस्से में आता है वो क्या करो, मुझे दे दो। उसके पिता ने समझाया, उसके भाई ने, उसके माता ने उसको समझाया, काफ़ी उनको शिक्षा दी, पर उसने किसी की ना सुनी। उसने सबकी सुनकर अनसुनी किया और अपनी मनमानी करने लगा और उसने सब कुछ अपना हिस्सा लिया, खेत लिए उसने बेचा और पैसा इकट्ठा किया और दूर देश को वचन कहता है चला गया। ये नाशवान दौलत से वो अपने लिए मित्र बना लेगा, इस नाशवान दौलत से वो अपने लिए दोस्तों को बना लिया, उसके बहुत से दोस्त बन गए, बहुत से उसके साथ उस अय्याशी को करने लगे, वो बहुत घूमने लगा, पर एक ऐसा समय आया कि उसके धीरे-धीरे वो पैसा खत्म होने लगा और उस देश में अकाल पड़ गया। और जिन दोस्तों को उसने पैसे से बनाया था, जो उसके पैसे को देख के उसके पास आए थे, एक दिन उन सब ने उसका साथ छोड़ दिया। कोई उसकी नहीं सुन रहा था, कोई उससे उसको बुलाना नहीं चाहता था। जब हम अपने माता-पिता की नहीं सुनते, जब हम अपने आत्मिक अगुवे की नहीं सुनते, जब हम स्वर्ग के परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, तो हम भी कई बार खुदा के लोगों ठोकर खाते हैं। सुनते हैं, पर सुन के अनसुनी करते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा कठिनाई वाला या तकलीफ वाला समय आ सकता है। इस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में यही हुआ, उसने खुदा के लोगों उस वचन को सुना, बातों को सुना, माता ने, पिता ने उनको समझाया, पर उसने समझने की कोशिश नहीं की। उन बातों को समझने की या उस बातों को जानने की कोशिश नहीं की और वो अपने धन दौलत संपत्ति को लेकर वहां से चल दिया दूर देश को। और वहां पर जब वो गया और खुदा के लोगों वहां देश में अकाल पड़ गया, उसको सूअरों का खाना खाना पड़ा, सूअर चराने का काम उसको मिला और एक दिन उसकी आंख खुली और दोबारा अपने पिता के घर गया। पर जो व्यक्ति सुनकर अनसुनी करता है, वो खुदा के लोगों ठोकर खाता है। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के दास हमें चिताते हैं, परमेश्वर के दास हमें बताते हैं कि बेटा या बेटी ऐसे ना कर, ये पाप छोड़, ये गलती छोड़, ये गुनाह छोड़, तो खुदा के लोगों आपको उसी समय सुनकर उस काम को करना चाहिए। आपको अपने परमेश्वर के अधीन रहना, उसकी बात को मानना, आपको अपने पास्टर के अधीन रहना, उसकी बात को मानना, आपको खुदा के लोगों वचन की बातों को सुनना और सुन के उसके अनुसार चलना, परमेश्वर इस बात को कहता है। हम ऐसे ना बने कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, सुन के अनसुनी ना करें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये साफ लिखा हुआ है, कहते हैं यदि आज तू उसके शब्द को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 15 वचन में ये बात लिखी है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, इब्रानियों 3 का 15, यदि कहता है आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। आज क्या हो रहा है? लोग अपने मनों को कठोर कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर वचन को सुनाता है, परमेश्वर आपको वचन से बात करता है। आज हम ज़ूम ऐप के माध्यम से बैठे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं वचन से। आप संडे चर्च में जाते हैं, परमेश्वर का दास पुलपिट से बात करता है, वचन सुनाता है, तो वो वचन परमेश्वर आपसे बात करता है। आप सो रहे हैं, दर्शन में परमेश्वर आपको स्वप्न में दिखा रहा है, तो परमेश्वर बात कर रहा है। आपका परमेश्वर दिन प्रतिदिन हर समय आपका परमेश्वर आपसे बात करता है और आपको सुनना है और सुन के उसके अनुसार चलना है। ये आपका खुदा, ये आपका पिता आपसे चाहता है। खुदा के लोगों, कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज वो समय है जब हम उसका शब्द सुन रहे हैं। जब आप परमेश्वर की बातों को सुने, जब परमेश्वर आपसे बात करे किसी ना किसी तरीके से, तो आप अपने मनों को, अपने हृदयों को कठोर ना करना, बल्कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके शब्दों को, जो शब्द वो बोलता है, वो शब्द बोलता है जब दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जब भी वो आपसे बात करे, आप माने और उसके अनुसार चलें और देखें खुदा आपके लिए अद्भुत काम करेगा। जो सुनता है उसके लिए खुदा चमत्कार करेगा, जो सुन के अनसुनी करेगा उसके लिए कोई चमत्कार नहीं। पहला चमत्कार करने के समय प्रभु यीशु मसीह के पास में मरियम, मार्था, मरियम आई, उनकी उसकी माता आई और उसने
कहा कि दाखरस कम खत्म हो गया है। उसने कहा मेरा तुझसे क्या काम। और पर जाते जाते मरियम अपने उन यीशु के चेलों से कह गई, जो प्रभु कहे वही करना, जो प्रभु कहे। मरियम जानती थी, जो अगर आप प्रभु की बात को मानोगे, प्रभु के कहने के अनुसार करोगे, तो चमत्कार देखोगे। आप सुन के अनसुनी करोगे, इधर उधर की बातों को करोगे, आप कुछ भी बात को कमी करोगे, तो आप उस वचन के अनुसार आशीष नहीं पा सकते। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने उसके चेलों से कहा, कहता है उन घड़ों में पानी भर दो। वो घड़ों में पानी भरा, उसको ढका और कहा जाओ और पिलाओ। जैसा जैसा यीशु ने कहा वैसा वैसा वो करते गए, और खुदा के लोगों ये एक बड़ा चमत्कार उनके लिए बन गया। जैसे जैसे यीशु आपसे बात करता है, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, आप सुने और उसके अनुसार करते जाएं, वो आपके लिए एक दिन बड़ा चमत्कार बन जाएगा। वो आपकी आशीषों का कारण बन जाएगा, वो आपके बंधनों को खोलने वाला कारण बन जाएगा, वो आपके जीवन में से हर एक रुकावट, हर एक परेशानियों को खत्म करने वाला कारण बन जाएगा, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और सुन के उसके अनुसार करते हैं। हालेलुया। पर अगर वचन को सुन के हम अनसुनी करेंगे, तो वचन कहता है वो हम निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र अमीर बन के गया था, पर उसने अपने पिता, अपने माता की आवाज को नहीं सुना, अनसुनी किया, और वो क्या बन गया? निर्धन बन गया। पढ़ें नीति वचन 13 अध्याय देखें, नीति वचन 13 अध्याय उसका 18 वचन। नीति वचन 13 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, कहता है जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता। मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाहता हूं, जो मैं सुना रहा हूं सिर्फ यही बात नहीं। जब आप परमेश्वर के दासों से वचन सुने, जब आप बाइबल पढ़े, परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, जब परमेश्वर के नबी आपसे, खुदा के लोगों आपको हिदायतें दे, सिखाएं, तो उनकी बातों को सुनकर अनसुनी ना करें। कहता जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता, वह निर्धन होता। देखिए साफ परमेश्वर का वचन कहता है, वो निर्धन, वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। हाँ, और अपमान पाता है। अपमान पाता है। उड़ाऊ पुत्र को क्या मिला? सुनकर अनसुनी किया, पैसा लेके गया, निर्धन हो गया, उसको अपमान मिला, सूअरों वाला खाना खाना पड़ा, सूअरों को चराने की नौकरी करनी पड़ी, और एक दिन ऐसा समय आया कि उसको पछताना पड़ा। आप और मैं अगर सुन के अनसुनी करेंगे तो कंगाल हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, अपमानित होंगे। पर जो व्यक्ति वचन को सुनता और वचन को सुन के उसके अनुसार काम करता है, उसका आदर बढ़ेगा, उसका आदर बढ़ेगा और वो आशीष में हो जाएगा। खुदा आपको ब्लेस करेगा उस समय जब आप वचनों को मानोगे और जब आप वचन को सुन के अनसुनी नहीं करोगे। तब कहता जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है वह निर्धन हो जाता है। शिक्षा को सुनकर अनसुनी ना करें। जब परमेश्वर आपसे बात करे तो उसकी अनसुनी ना करना। जब परमेश्वर आपको बोले तो खुदा के लोग उसको सुनकर अनसुनी ना करना, परमेश्वर का वचन कहता है। जो अपने खुदा की, जो अपने पिता की, जो अपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुनी करेगा, वो निर्धन हो जाएगा। पर जो सुनेगा वो धनी हो जाएगा, वो फलवंत हो जाएगा। इसलिए अपने पिता की शिक्षा को सुने, वचन को सुने, और सुन के उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। आपका पिता आपसे क्या बात करते हैं? आपका खुदा आपसे क्या कहना चाहता है? एक वचन पढ़ें, नीति वचन 1 अध्याय उसका 25 वचन, 1 अध्याय उसका 25 वचन। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। हाँ, मेरी सारी शिक्षा को, मेरी सारी जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सम्मति को, तूने क्या किया? अनसुनी किया। और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। कई बार हम उसकी ताड़ना को मूल्य नहीं जानते। दाऊद क्या कहता है? तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। वो ताड़ना करता है तो हमारी इसलिए ताड़ना होती है कि खुदा हमें आशीष में बनाना चाहते, उस लेवल के स्टेज पे हमें पहुंचाना चाहता है।
अगर हमारी परीक्षा हो रही है, अगर हमारी ताड़ना हो रही है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ये मत सोचना कि हमारे खत्म करने के लिए या हमारे पाप के कारण या फिर और किसी बात के कारण या हम हमारा नुकसान होने के लिए नहीं, वो आपको बढ़ाना चाहता है, पर तब जब आप परमेश्वर की पर वचन यहाँ पर कहता है, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को सुनकर अनसुनी किया है, ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। हम ताड़ना का मूल्य जाने कि खुदा आपको बढ़ाना चाह रहा है, पर कई बार हम ताड़ना पाके भी हम सुधरते नहीं है। जब आपका नुकसान हो जाए ना, जब आपको परेशानी आ जाए, तो थोड़ा सोचा करो, परमेश्वर कोई मेरे से गलती हुई है, खुदा क्या मैंने कहीं पर कोई वचन से मैं टला हूँ, या मैंने वचन नहीं माना, या मैं खुदा के दासों की बात नहीं मानी, या मैंने आदर नहीं किया, क्या कोई कारण कुछ ऐसा हुआ है? तो प्रार्थना करे, पूछे खुदा से, गलतियों को मान लें। कहता है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को सुनकर अनसुना किया है, अनसुना किया है, कहता है, मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। अगर वो ताड़ना दे रहे तो समझे। कई बार खुदा हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने योना योना जो नबी था उसको क्या कहा कि जा और निनवे को जा। वो तर्शीश को भाग रहा है, सुना और सुन के अनसुनी को दिया, सुना और क्या किया उसने? अनसुनी किया। कहाँ गया? तर्शीश को भाग रहा है। सब कुछ वो समुद्र में से इतना बड़ा तूफान आया, उन्होंने जहाज में सब सामान गिरा दिया, पर कुछ नहीं हो रहा। तब योना समझ गया कि मेरे कारण है। उन्होंने कहा, मुझे फेंको, तुम बच जाओगे। जैसे ही उन्होंने उसको योना को उठाया, फेंका, और बड़ी मछली आई, और बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। किस कारण से योना को परेशानी देखनी पड़ी? किस कारण से योना को ये दुख देखना पड़ा? किस कारण से ऐसी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सिर्फ इस कारण कि उसने सुन के अनसुनी किया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उसको खत्म नहीं किया, सिर्फ एक ताड़ना थी, एक ताड़ना थी उस कारण के वो सुनकर अनसुनी कर रहा था। और खुदा के लोगों उसको रियलाइज हुआ मछली के पेट में कि मुझे वहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। 3 दिन के बाद उसको मछली ने उगल दिया बाहर, और वो नीनवे को गया। नीनवे को गया और उसने वहां पर जाके क्या किया? प्रचार किया कि मन फिरा लो, तुम्हारा पाप बढ़ गया है, और परमेश्वर नीनवे को पलटने पर है, खत्म करने पर है। नीनवे के लोगों ने सुन के अनसुनी नहीं किया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने मौका संभाल लिया, यहाँ पर उन्होंने पश्चाताप किया। जैसे ही सुना, राजा ने वहां पर एक ऐलान कराया कि जाओ, क्या पशु, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सब टाट ओढ़ लो, उपवास करो और स्वर्ग के परमेश्वर से माफी मांगो। उसी समय हर एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक, हर एक पशु, सब तरह के, किसी ने खाना नहीं खाया, सब उपवास करने लगे। उन्होंने सुना, परमेश्वर के दास उस नबी की बात को सुना, पर अनसुनी नहीं किया। अनसुनी नहीं किया तो उनके पाप क्षमा हो गए, और वो खत्म होने वाले थे, पर वो बच गए, सभी के सब। पूरा शहर बचा लिया गया, क्योंकि उन्होंने सुन के अनसुनी नहीं किया था। पर जो व्यक्ति सुनकर अनसुनी करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपका खुदा, मेरा परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है खुदा के लोगों के हम सुने और सुन के वैसे ही करें। योना लेकर आया प्रचार के मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर इसे नाश कर देगा नहीं तो। और उसने मन फिरा लिया, सब शहर ने मन फिरा लिया, तौबा कर ली, बच गए। अगर आप सुन के अनसुनी नहीं करेंगे ना, भले आप कितनी प्रार्थना करने वाले हैं, खुदा के लोग सुनेंगे, अनसुनी करते रहोगे, नहीं मानोगे खुदा की बातों को, तो आप कितना भी प्रार्थना करने वाले हो, कितना उपवास करने वाले हो, कितना आप दाम दशमांश देने वाले हो, कोई मायने नहीं रखता, सब व्यर्थ है। और जो वचन को मानता है, के अनुसार, वही व्यक्ति आशीष पाएगा और ब्लेस किया जाएगा। पर जो सुनकर अनसुनी करेगा, उसको दंड मिलेगा, भले वो उड़ाऊ पुत्र हो, भले योना जैसा कोई नबी हो, सजा सबको दिया जाएगा। सुन के अनसुनी नहीं करना, सुने और उसके अनुसार करें, ये खुदा आपका चाहता है।
कई बार परमेश्वर कहता है, ओ बेटा तू ये पाप ना कर, तू चोरी करना बंद कर दे, तू नशा करना बंद कर दे, तू दारू पीना बंद कर दे, बहन तू चुगलियां करना बंद कर दे, तू ये करना बंद कर दे। फिर भी हम करते हैं। कई बार हम बुराइयां करने लग जाते हैं, पास्टरों की भी, विश्वासियों को भी, हर तरह की। पर आपका परमेश्वर वो नहीं चाहता। आपका परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, और आपके मुंह से, आपके हृदय में से एक अच्छे शब्दों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है। योना ने सुन के अनसुनी की, इसलिए मछली के पेट में जाना पड़ा। जहां पर सड़सड़ाहट सी, बदबू थी, जहां मच्छी मंडी होती है ना, आप वहां खड़े नहीं हो सकते। वहां पर वहीं लोग खड़े हो सकते हैं, इतनी बदबू आती है। भले आप लोग खा लेते होगे घर में बना के, पर वहां पर रहना, वहां पर बैठ के आप रोटी भी नहीं खा पाओगे, इतनी बदबू होती है। पर मछली के पेट में योना था, उसको कितनी बदबू लग रही होगी। पर वो हुआ क्यों? क्योंकि उसने सुनकर अनसुनी किया। नीनवे के लोग बचे क्यों? पापी थे, बहुत पापी थे। वो बचे क्यों? क्योंकि उन्हें सुना और सुनकर वैसा ही किया, मन फिराया। आपका सुनकर अनसुनी करना आपको दंड दिला सकता है। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा था, और लूत और उसके परिवार को बाहर निकलने के लिए कहा। उसके परिवार का हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया, जाओ नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। और कहा, तुम पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। लूत ने और उसकी बेटियों ने नहीं देखा, क्योंकि वो सुन चुके थे कि एक बात हमसे कही गई है, पीछे मुड़ के मत देखना। पर लूत की पत्नी ने उसको हल्का जाना, छोटी सी बात जाना, और उसने मुड़ के पीछे देखा, और आज वो क्या बन गई है? टाटा बन गई है। क्या बन गई है? टाटा। टाटा नमक। हम टाटा नमक ज्यादा इंडिया में यूज करते हैं ना, टाटा नमक। तो वो आज नमक का खंभा बन गई है। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियां तब आती हैं हमारे जीवन में, जो हम सुन के अनसुनी करते हैं। लूत की पत्नी ने सुना और सुन के अनसुनी कर दिया। अगर आप या मैं, कोई भी हो, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सुन के अनसुनी करेंगे, तो हम कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जब आपसे बोलता है, तो आपको पुत्र जान के, बेटा जान के, बेटी जान के आपसे बात करता है, और वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाता है, अधिकार दिखाता है, और ये हक जताना चाहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे कहने के अनुसार चलेंगे। जैसा मैं सिखाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा और वो मेरी सुनेंगे, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं। पर अगर आप शब्द पहचानते हो ना, तो प्लीज उसके अनुसार चलें, वचन के अनुसार चलें। आप ये ना सोचे, अरे पास्टर जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। आपको पास्टर अगर वचन से कोई हिदायत देता है, अगर आपको पास्टर वचन से सिखाता है, ताड़ना देता है, या कुछ भी समझाता है, तो उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि आप जब वचन को समझेंगे, उसको समझ के अनुसार वैसे करेंगे और चलेंगे, तो आशीष में हो जाओगे। कई बार हम पास्टर को ऐसे सोचते हैं, बस ऐसे ही बोल रहे हैं अपनी तरफ से, अनसुनी करते रहते हैं, पास्टर को भी नहीं कुछ समझते। मैं एक जगह में कटिंग कराने के लिए गया, और उस नाई ने मुझे कहा, बोले पास्टर भी, सभी पास्टर अच्छे नहीं होते भाई, कई बातों की मेरे को उनको अच्छा नहीं लगता। मैं, क्या नहीं अच्छा लगता? बोला वो अपने आप को नबी कहते हैं, उनको नबी का पता नहीं है क्या होता है। मैं, फिर आप बताओ। बोला नबी तो वो होता था जिनसे परमेश्वर बातें करता था, परमेश्वर ये था वो था, मतलब कैसे ऐसे बातें, पहले मूसा नबी हुए, वो उनसे बातें। मैंने बोला तो क्या वो परमेश्वर बदल गया है? क्या वो परमेश्वर रिटायर हो गया है? क्या वो परमेश्वर आज बात करना बंद कर दिया है? आज वही परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। आज वो पास्टरों से भी बात करता है, नबियों से बात करता है, प्रॉफिट से बात करता है, विश्वासियों से भी बात करता है। तो वो परमेश्वर बदला नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप पास्टर सही नहीं है, या पास्टर से परमेश्वर बात नहीं करता है? परमेश्वर आज भी बातें करता है पास्टरों से, परमेश्वर के दासों से, विश्वासियों से। जो जो उसके सामने घुटने टिकाएगा, बैठेगा, उससे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी सुनेगा भी, और परमेश्वर उससे बात भी करेगा। पर सुन के अनसुनी करने वालों से प्रभु बातें नहीं करता। उससे पहले उसने मुझे दर्श बताया कि मैंने एक वचन को सुना पास्टर से, और उस पास्टर के वचन ने मुझे छू लिया, और मैंने अपने, मेरे जीवन में एक पाप था, मैंने उस पाप को छोड़ दिया। तो मैंने उसको बोला, भाई तू मेरे को खुद गवाही बता रहा है,
परमेश्वर के वचन को आपने उस पास्टर से सुना, तो उस पास्टर ने परमेश्वर के दास के अंदर होके तुझसे बात करी है। जब परमेश्वर के दासों के अंदर होके परमेश्वर बातें कर सकता है, तो इसी को तो बोलते हैं कि परमेश्वर बातें करता है। अलग से परमेश्वर थोड़ी सामने आके खड़ा हो जाएगा, देख मैं आ गया और मैं तुझसे बोल रहा हूं। आज का मनुष्य इतना हठीला या ढीठ कठोर हो चुका है ना, कि अगर परमेश्वर सामने खड़े होकर भी बोलेगा ना बेटा ये ना कर, बदल जा, ऐसे कर, तो उसकी भी नहीं मानेंगे। पर परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, नबियों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा बात करता है। पर अगर आप परमेश्वर के दासों की बात ही नहीं मानोगे, पास्टरों की बात नहीं सुनोगे, नबियों की बात नहीं सुनोगे, तो खुदा के लोगों, आप परमेश्वर भी सामने खड़ा हो जाए ना, तब भी नहीं बात सुन पाओगे। जो वचन परमेश्वर कहता है ना आज, वो अपने दासों के द्वारा कहेगा आपसे। जो वचन कहेगा ना आपको परमेश्वर, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो उसके द्वारा आपसे बात कर लेगा। आप सो रहे होंगे, उसमें दर्शन दिखा के आपसे बात कर लेगा। आप वचन सुनते होंगे तो परमेश्वर उस समय आपसे बात कर लेगा। आपका परमेश्वर बदला नहीं है, आज भी आपका परमेश्वर आपसे बात करता है और करता रहेगा। और परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। परमेश्वर वो परमेश्वर है खुदा के लोगों, जो आज भी अपने लोगों से बातें करता है। पर शर्त यह है कि उसकी सुनकर अनसुनी ना करें, सुन के अनसुनी ना करें। क्योंकि जब हम उसकी सुनते हैं और सुन के अनसुनी करेंगे, तो हमारी आशीषें खो जाती हैं, चली जाती हैं। अब्राहम परमेश्वर का दास, वचन के अनुसार किया उसने, परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने 12 अध्याय में उत्पत्ति में पढ़े तो उसने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने शहर को छोड़ के चला जा। अब्राहम छोड़ के चला गया। आगे हम जाके पढ़े तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को तू मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। वो कुछ नहीं सुना, उसने सोचा, अपने पुत्र को लिया और उसको बलिदान चढ़ाने के लिए चला गया। समझ रहे हैं? अब्राहम ने सुना, धन संपत्ति छोड़ के चला गया, बेटे को उसके लिए कुर्बान चढ़ाने के लिए चल पड़ा। जैसा जैसा खुदा ने उससे बात की, जैसा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा, वैसा वैसा वो करता गया। तभी आज वो जातियों का पिता कहलाता है। आज खुदा के लोगों, वो हालेलुया एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वास योग्य व्यक्ति कहलाता है। अब्राहम वो व्यक्ति बना जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। कहता इन तारों को गिन सकता है तो गिन, इससे बढ़कर तेरे संतान होगी। ये खुदा की ओर से आशीर्वाद था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द को सुनता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। और जब मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और सुन के अनुसार करेंगे, तो सच में बरकत पाएंगे, सचमुच उसकी आशीषों को पाएंगे। इसलिए जब हम उसकी आवाज को सुने, सुन के अनसुनी ना करें। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज उसका शब्द हम सुनते हैं, तो हम सुन के अनसुनी ना करें। आपका परमेश्वर आपसे किस तरीके से बात करता है, आपका परमेश्वर कब परमेश्वर आपसे बात करता है, उन बातों को समझने की कोशिश करें खुदा के लोगों। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपसे बातें करता है। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो खुदा के लोगों आपसे ये उम्मीद लगाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे शब्दों को सुनेगा और मेरे लिए एक जिंदा गवाही बन जाएगा। आपका परमेश्वर आपके लिए इस उम्मीद को लगाता है कि मेरे बच्चे मेरे शब्दों को सुनेंगे और गवाह बन जाएंगे। पर अगर आप सुन के अनसुनी करेंगे, तो खुदा के लोगों, हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। आप वो लोग हैं जो आने वाली नई पीढ़ी को वचन को मानना सिखाएंगे। आप वो लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के साथ चलना सिखाएंगे। अगर आप अनसुनी करते गए, तो आप खुदा के लोग उनके लिए एक ठोकर का कारण बनेंगे कि जैसे हमारे परिवार के लोगों ने किया, हम भी वैसे ही करते रहेंगे। वो चर्च जाते थे, प्रार्थना करते थे, विश्वास करते थे, हम भी बस उतना करेंगे। वो वचन को मानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ऐसा नहीं है खुदा के लोगों, ऐसा नहीं है। पर अगर आप आज वचन को मानने वाले, उसके अनुसार चलने वाले बन जाओगे, तो आप एक नमूना बनोगे अपने उन लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि कैसे वचन को मानते हैं,
कैसे वचन के अनुसार चलते हैं। आज आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर इस बात को हमसे कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। उसके शब्द को सुनना, उसकी आवाज को सुनना, उसके वचन जो आज परमेश्वर आपसे बात करता है ना, उसको मानने की पूरी प्रयास करना, कोशिश करना। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में चमत्कार पक्का है। आपके जीवन में चमत्कार पक्का है। आज सच बता रहा हूं, आज की डेट आप 1 दिसंबर लिख लो। आप उसके वचनों को मानना शुरू करो, आपके जीवन में इन 10 दिनों में एक बड़ा चमत्कार आप देखने पाओगे। परमेश्वर इन दिनों में आपको बड़ा चमत्कार दिखा देगा। पर वचन को माने और मानकर सुने और अनसुनी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को चाहता है कि आप वचन के अनुसार चलें। और आज खुदा एक अद्भुत करने जा रहा है, आज खुदा एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। आइए हम एक बार अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। ओ री बाबा 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 नी मामा माशा का बाबा री बाबा नी बाबा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा खारा कीजिए खुदा। ओ री बाबा नी मामा शाका बाबा री बाबा बाबा नी मामा मामा। ओ री बाबा बाबा नी मामा मा शाका बाबा री बाबा नी बाबा री बाबा 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 नी मामा मा शाका बाबा री बाबा नी बाबा। पवित्र आत्मा इस समय खुदा सुनने वालों के हृदय को छू ले। और आज खुदा तेरा वचन को सुनने वाले खुदा, ओ तेरे अनुसार खुदा, तेरे वचन के अनुसार करने लगे खुदा, सुन के अनसुनी ना करें। और आज खुदा ये 1 दिसंबर में खुदावंद यीशु का चमत्कार उनके जीवनों में आने लगे। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे छोटे से दास होने के नाते, जब ये तेरे वचन को सुन के उसके अनुसार करने लगे तो इन 10 दिनों में एक बड़ा चमत्कार, एक जिंदा गवाही इनके जीवन में आए और ये जिंदा गवाही बन के आगे आने पाए। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं और विश्वास के शब्दों को बोलता हूं कि इन 10 दिनों में खुदा ये लोग अपने जीवन में एक नया चमत्कार देखेंगे। चमत्कार देखेंगे, अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने जा रहा है। मैं खुदा तेरे दास होने के नाते, जो खुदा तूने मेरे मन में, हृदय में इस बात को डाला है कि ये 10 दिन इनके लिए, आने वाले 10 दिनों में खुदा का चमत्कार देखें। आने वाले 10 दिन में इनके लिए खुदा रास्ते खोलने जा रहा है, अद्भुत रास्ते खोलने जा रहा है। कर्जे उतरने जा रहे हैं, परमेश्वर आर्थिक तौर से मजबूत करने जा रहा है, बीमारी का बंधन टूटने जा रहा है, दुष्ट के बंधन टूटने जा रहे हैं। ओ री बाबा 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 नी मामा मामा री बाबा बाबा शाका बाबा री बाबा बाबा नी मामा मा शाका बाबा री बाबा नी बाबा। यीशु के नाम से इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवनों में अद्भुत चमत्कार हो जाए, अद्भुत चमत्कार हो जाए, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हो जाए। पिता होने दे परमेश्वर, होने दे मेरे खुदा। तेरा वचन कहता है कि जिन्हें तुम आशीष दोगे वो आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर जूम आपके ऐप के माध्यम से जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ। इनके रुके हुए काम यीशु के नाम से बने। तेरे स्वर्गदूत खुदावंद यीशु आज आज इस 1 दिसंबर में तेरे स्वर्गदूत इनके काम के लिए लग जाएं। इनके कामों को सफल करने के लिए आपके स्वर्गदूत लग जाएं यीशु के नाम से। और इनके हर एक काम, रुके काम यीशु के नाम से बनने लग जाएं, बनने लग जाएं। बीमारियों के बंधन टूटने लगे। इसी समय उनकी बेड़ियां ढीली हो जाए, यीशु के नाम से उनके बंधन ढीले पड़ जाए। इसी समय उनकी बेड़ियां टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। ओ री बाबा 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 नीमा मामा मशाका बाबा री बाबा 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 नीमा मामा शाका बाबा री बाबा नी बाबा। यीशु के नाम से एक अद्भुत चमत्कार इसी समय मैं एक अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता हूँ। पिता, पिता आज का वचन खुदा इनके जीवनों में समा जाए, 100 गुना 1000 गुना फल आ जाए यीशु के नाम से। 100 गुना 1000 गुना फल हम मांगते हैं इसी समय। पिता तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर तेरे लोग ब्लेस किए जाएं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से तेरे दासों को इस्तेमाल कर प्रभु। जो तेरे दास खुदा परमेश्वर इस मीटिंग में है खुदा, उन्हें ब्लेस कर, उनकी सेवाकारियों को ब्लेस कर, उनकी कलीसियाओं को ब्लेस कर खुदा। पिता उनके जीवन में एक अद्भुत काम हो परमेश्वर, उनकी सेवाकाइयों में अद्भुत काम हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास के शब्दों को बोलता हूँ यीशु के नाम से कि पिता इनके लिए एक अद्भुत काम हो जाए, अद्भुत काम हो जाए। इनकी सेवाकाइयों में एक नया काम हो जाए, अद्भुत काम कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज मेरे खुदा हमारा जो टॉपिक खुदा सुनकर अनसुनी ना करें, इसके अनुसार खुदा ये लोग चलें, सुने और वैसा ही करें। अनसुनी करने वाला मन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, अनसुनी करने वाला हृदय दिमाग यीशु के नाम से डिलीट हो जाए। ये सुने और उसके अनुसार चलें और तेरा चमत्कार देखने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए।
जो कुछ हमने मांगा है आपने दे दिया है, और प्रभु यीशु के नाम से बड़े चमत्कारों की हम घोषणा कर देते हैं। बड़े चमत्कार आने के लिए इन 10 दिनों के बीच में खुदा हम घोषणा करते हैं कि होने जा रहा है खुदा, आप करने जा रहे हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया, कबूल किया है। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रभु